सूरह मुज़म्मिल में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान पाक को तरतील के साथ पढ़ो। ये तरतील क्या है? हज़रत मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने फरमाया हुआ तजवीदुल हुरूफ व मारिफतुल वुकूफ। तरतील ये है कि बंदा तजवीद के साथ कुरान पढ़े और औकाफ को पहचाने कि कहां कैसे वक्फ करना है, फिर कहां से कैसे शुरू करना है। ये तजवीद क्या है? तजवीद का लुग़वी माना है साफ करना, सुथरा करना, उम्दा करना, अच्छा करना। यह है इसका लुग़वी माना। और इसका इस्तिलाही जो तजवीद वालों के नजदीक, कारियों के नजदीक माना है वो ये है कि तमाम हुरूफ को जमी सिफात लाज़िमा व आर्ज़ा के साथ सही मखरज से अदा करना, ये तजवीद है। यानी अलिफ से या तक हुरूफ है 29 हुरूफ, 29 29 हुरूफ को सही पढ़ना तजवीद है। लो जी, दुनिया में बहुत सारी जुबानें, बहुत सारी, और जुबान, आपने इंग्लिश कितनी बड़ी जुबान है आजकल के जमाने में, लेकिन क्या आपने किसी जगह पढ़ा कि बी का ये मखरज है, बी के निकलने की ये? कोई नहीं। किसी जुबान के यहां ये निजाम नहीं है जो रब ने हमारे कुरान के लिए अता फरमाया है, को सही पढ़ने का निजाम। और इसके लिए अलग शोबा करार दे दिया गया, उसे कहते हैं क़िराअत का शोबा, तजवीद का शोबा। उसे पढ़ने वाला कारी बनता है, जैसे हिफ्ज करने वाला हाफिज बनता है, क़िराअत पढ़ने वाला कारी बनता है, और इल्म दीन दरस निज़ामी पढ़ने वाला आलिम बनता है, और इफ्ता का काम करने वाला दारुल इफ्ता का माहिर हो जाए तो मुफ्ती इस्लाम बनता है। तो इतनी बड़ी जुबान है इंग्लिश, लेकिन उसका ये निज़ाम मौजूद ही नहीं है। ये बी कहां से निकलता है, मुंह के किस हिस्से से सी निकलता है। यही वजह है कि आप दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में जाए तो जुबानें भी मुख्तलिफ हैं। इंग्लिश जुबान में हम कहते हैं ए बी सी, कुछ कहते हैं ए बी सी, बाकायदा इस तरह बोल रहे होते हैं, और उनकी जुबानें मुख्तलिफ है। हाउ आर यू, हम कहते हैं तुम कैसे हो, हाउ आर यू, वो कहते हैं हाउ आर यू। इस तरह दूसरे मुल्क में उन्होंने अपना स्टाइल खोला हुआ है, तीसरे में अपना स्टाइल है, कुरान का एक ही स्टाइल। हाय हाय हाय। ऐन और हा वस्ते हलक, यानी हलक के दरमियान से अदा होता है। इसी तरह बाद, ये इसका अलग मखरज है, यानी जुबान का बगली किनारा और ऊपर वाली दाढ़ों की अंदरूनी जड़ें। यानी आप देखें ना, ये इल्म है बाकायदा, इसलिए इसको सीखना बहुत जरूरी है। तजवीद देखो, कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कि वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, अल्लाह की कदर लोगों ने नहीं की जैसे कदर करने का हक था। कदर क्या है कि उसकी जुबान को सही बोला जाए। अल्लामा जज़री रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, तजवीद के बहुत बड़े आलिम गुजरे। आप अपनी किताब में मुक़द्दमतुल जज़री में आप इरशाद फरमाते हैं वल अख़्ज़ु बित्तजवीद हत्मुल लाज़िमु, तजवीद का इल्म हासिल करना लाजमी और जरूरी है। मल्लम युजब्बिदिल कुरान आसिमु, जो कुरान को तजवीद से नहीं पढ़ता वो गुनाहगार है। क्यों? कहते हैं इसलिए कि लिअन्नहु बिहिल इलाहु अनज़ला, कि अल्लाह ने नाजिल ही तो ऐसे किया है ना। लिहाकज़ा मिन्हु इलैना वसला, और इसी तरह हुजूर से सहाबा से हम तक पहुंचा है। तो जैसे नाजिल हुआ है वहां से पढ़ना है। देखिए अल्हम्दु क्या लफ्ज है, हम पढ़ लेते हैं ताकि हम सीख भी जाए। हा जैसे हा गला साफ कर, तो ये ऐसे ही हा भी, और इसी को आप हा, क्या लफ्ज है, पढ़ लीजिए हा हा अल्हम्दु अल्हम्दु सुभान अल्लाह। इसका माना है तमाम तारीफें लिल्लाही, अल्लाह के लिए। और अगर जिस तरह लोग अवामुन नास पढ़ती है अल्हम्दुलिल्लाह, अलहम्द का माना है फोतगी अल्लाह के लिए, नऊज़ बिल्लाह। हय्युल क़य्यूम ज़ात है। कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई, कितनी बड़ी गलती हो गई। आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, कारी साहब के पास आएंगे, सीखेंगे तो अलिफ से या तक कितने हुरूफ है? 29। इस 29 हुरूफ पे आपकी मेहनत है। सारा कुरान, सारी अरबी इन्हीं हुरूफ से बनी हुई है। कुरान पाक की जो आयात मैंने आपके सामने पढ़ी हैं, इनकी रोशनी में वाजिब है कि हम कुरान पाक को तजवीद से पढ़ें। हाँ, जो किरात का शोबा है, जो इसका अलग निसाब है, इसकी किताबें हैं, उस तरह पढ़ना ये फर्ज किफाया है। ये फर्ज आइन नहीं, फर्ज किफाया है किताबी सूरत में ये इल्म हासिल करना। यानी एक ने भी अदा किया ना, एक शहर में से, मोहल्ले में से, तो सबके ऊपर से उतर गया, और एक ने भी ये इल्म हासिल न किया तो सब गुनाहगार हो। लेकिन वैसे हर मुसलमान पर फर्ज है, जरूरी है, वाजिब है कि वो कुरान पाक को सही पढ़े, कम से कम उतना जितना वो रोज पढ़ता है। मतलब 5 टाइम नमाज में हम कुरान पढ़ते हैं, तो उसमें क्या पढ़ते हैं? सूरतुल फातिहा, उसके साथ सूरत अक्सर और बेशतर लोग मिलाते हैं सूरतुल इखलास। तो ये 2 सूरतें हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
الحمدللہ رب العالمین. الحمد ہا سے ادا کیجئے گا اور آگے عین ہے, عالمین حمزہ نہیں, عین بولیے عین. یہ گلے کے درمیان سے نہیں, گلے کا جو درمیانی حصہ ہے اس کو بینچیں گے جیسے کپڑا نچوڑتے ہیں نا, اس کو تھوڑا سا اس لفظ کو ایسے مروڑیں گے تو پھر لفظ ادا ہوگا عین. کیا عین, عالمین. الحمدللہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. ہاں سے الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط سین نہیں صی, کیا لفظ ہے صی. اہدنا الصراط المستقیم. مستقیم نہیں, کیم کاف کراچی والا وہ نہیں, قاف موٹا. مستقیم. اہدنا الصراط المستقیم. صراط صراط الذین انعمت علیہم. غیر المغضوب علیہم. غیر الغین موٹا, غی نہیں کرنا. غیر المغضوب ضاد, مغضوبی نہیں, مغضوبی نہیں, نہ زا ہے نہ وا ہے, یہ ضاد ہے. ضاد کیا ہے لفظ؟ ضاد. پڑھ لیجیے ضاد. غیر المغضوب علیہم ولا ضاد موٹا. ولا ضال, آگے جو ل ہے یوں بھی کر رہا ہے. ولا ضال ولا ضالین. ضالین یہ ایک لام پڑا جائے گا, یہ دو لام ہے. پہلا لام ساکن ہے, دوسرا متحرک ہے. لام کو دوسرے لام میں ملایا تو پھر پڑا جائے گا ولا ضالین. ولا ضالین نہیں, ضالین. آمین. آمین ایسا پڑھنی ہوتی ہے. حضور علیہ السلام کی صحیح سیاستہ کی حدیث پاک ہے. حضور علیہ السلام سکتتین, دو مرتبہ سکتہ فرماتے تھے. پہلی مرتبہ جب حضور علیہ السلام پہلی مرتبہ تکبیر فرماتے تو آہستہ آواز سے ثنا پڑھتے. پھر حضور علیہ السلام سورۃ فاتحہ اونچا پڑھتے اور ولا ضالین کے بعد پھر سکتہ فرماتے, یعنی آمین آہستہ فرماتے. تو ہم نے تو حضور کی اتباع کرنی ہے نا. حضور آپ نے آہستہ پڑھا ہے تو ہم نے بھی آہستہ ہی پڑھنا. آہستہ آواز سے کیا فرمانا ہے آپ نے؟ آمین. اچھا اس کے بعد ہم سورۃ الاخلاص پڑھ لیتے ہیں. قل هو اللہ احد. قل موٹا, قل قاف. قل هو اللہ احد. حا احد. اللہ الصمد. سمد نہیں, سین نہیں, سوا. اللہ الصمد. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. احد حا احد. ایک چیز میں یہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ تجوید اچھی آواز سے پڑھنے کا نام نہیں ہے. تلفظ کا اچھا ہونا ضروری ہے. تلفظ کا صحیح ہونا فرض ہے, واجب ہے, ضروری ہے. اس لیے ہم نے تلفظ کی طرف توجہ دینی ہے.